अन्यथा सूरत हाल उनके भी बेहाल हो जाएंगे। लाइनअप को देखें तो बने हुए हैं। स्वागत करना चाहूंगा नवनीत का। जी हाँ, बहुत हरिद्वार के वन्ना कटारिया स्टेडियम में हम मौजूद है। रघुपति की विसल के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है और बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि दाएं से बाएं तरफ हाथ जाता हुआ नजर आए। और मुकाबले की पहली रेड जूनियर स्टीलर्स के विरुद्ध वास्को वाइपर्स की टीम लगा रही है। जूनियर स्टीलर्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। उससे पहले एक टाई खेला था, 3 लगातार मुकाबले गंवाए थे। तो सामने सूरत हाल वास्को वाइपर्स का तो बहुत अच्छा है नहीं। लगातार जो 9 मुकाबलों से जीत का इंतजार कर रही थी जूनियर स्टीलर्स की टीम, वो जीत आखिरकार उनको मिल चुकी है। एक जीत, यानी कि जीत का प्रतिशत पिछले 5 मैच में 20% और पार्टी स्पॉयलर्स की तरह खेलेगी वास्को वाइपर्स। वहीं जूनियर स्टीलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन जोगिंदर 4 नंबर की जर्सी में पहन के गए हैं अंदर, लेकिन ये क्या है, एडवांस टैकल वॉक लाइन के उस तरफ, वो भी अकेले, जब आपके साथ 7 खिलाड़ी अपने खेमे में आ गए। जिंदगी में बोनस का बहुत महत्व होता है और वो महत्व कबड्डी के मैच पे भी होता है। मोहित सैनी गए हैं और यहाँ पर कोर्ट को कवर करते हुए नजरें वो गड़ा करके रखे, लेकिन ये क्या, एक ऐसे चेन में आत्मघाती तरीके से यहाँ पर फंस गए हैं मोहित। वास्को वाइपर्स के घर में एक खिलाड़ी में इजाफा हुआ है। पिछली रेड पे पिछले डिफेंस में इनफैक्ट जो टैकल करते हुए पॉइंट निकाला था, जो कामयाबी हासिल की थी जय हिंद और उनके साथियों ने, उसी की मदद से उस टीम को सफलता मिली। और एक बार फिर वही बायां कॉर्नर और कवर्स, एक अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल दिखाते हुए लगातार पॉइंट निकाली। बात है कॉम्प्लेक्शन को बड़ी आसानी से सरलता में कन्वर्ट करने की कोशिश ये सारे खिलाड़ी कर लेते हैं। हालांकि सुरेश इसी बीच पुनः 7 के घर में प्रवेश कर चुके लिए ढकी जा रही है। टच करने की कोशिश में कामयाबी हासिल हुई है और इस बार ये टो टच है। बहुत ज्यादा स्विफ्ट नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं था। 5-11 ऐसा लगा एक बहुत पुरानी कहावत हमने सुनी है, आ बैल मुझे मार। एक सिल जाके बोल रहे थे, बैल व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ वास्को वाइपर्स के विरुद्ध जय सूर्या की एक अद्भुत स्ट्रगल जो लगता नहीं है कि समाप्त होगी, पर इस विसल के चलते इस रेडर को रुकना पड़ेगा। वास्को वाइपर्स के डिफा मचा। Thank you. Review on successful Raiders have 3 points. Junior Steelers number 8, 36 and 20 out. Vasco Vipers, your reviews over. No more reviews. 8, 36, 20. वास्को वाइपर्स की टीम थोड़ी सी मासूम है। हालांकि हमें रिप्ले में दिखाया गया था, इसलिए समझ में आ गया कि रेडर जो है उसने पार कर लिया उस सीमा रेखा को, उस मध्य की लाइन को। लेकिन दूसरी तरफ वास्को वाइपर्स की टीम को लगा कि संभवतः हम अपनी टीम के लिए एक ऑल आउट बचा सकते हैं और उसका तरीका यही है कि रिव्यू ले लीजिए। यदि तो रेडर फंस गया। मैच जीते, उन्होंने अपना प्रदर्शन, उन्होंने अपना लेवल ए गेम दिखाया है। और ऐसा कि आयुष, आप मैच के शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि जूनियर स्टीलर्स ने वास्को वाइपर्स को फर्स्ट हाफ में पिछले गेम में 23 पॉइंट्स के गैप में रखा था, लेकिन यहाँ पर 14 पॉइंट्स का गैप ऑलरेडी हो जाएगा। Bonus plus 1 points. Junior Steelers 63 out. Right. सोलो टैकल, बैक होल्ड, 360 डिग्री डिमांड। फिर हुआ क्या, मध्यांतर के इतने बाद जब आप कोई भी ओपोनेंट को पाएं तो फिर एडवांस टैकल के लिए मत जाएं। ये कबड्डी बुनियादी नियम है। समझदारी वास्को वाइपर्स की टीम ने इसलिए दिखाई थी क्योंकि उस जूनियर स्टीलर्स के लिए नंबर 11 सूर्या फिर से एक बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। 4 का घर, सिर्फ तरफ 2-2 आप लोगों को भी सुधारता हुआ ये खिलाड़ी नजर आता है। फॉर द इंटरेस्टिंग नवनीत, मुझे लगा कि आपने जो है अपने वक्त को समाप्त कर लिया है, लेकिन इस रेड को समाप्त नहीं कर पाएंगे वास्को वाइपर्स के डिफेंडर्स। 2 पॉइंट की रेड है, सीधा मतलब है कि सुपर 10 पूरा कर लिया है इस खिलाड़ी ने जिसका नाम जय सूर्या है। पिछले 2 मुकाबलों में 30 पॉइंट तो यहाँ पहले हाफ की समाप्ति से पहले ही आ चुके हैं नवनीत। जी हाँ, यहाँ पर स्टोरी नहीं, यहाँ पर टीम का घर, इसका मतलब होता है सुपर टैकल। ओ ओ ओ, क्या यहाँ जर्सी पुल हुआ है। Raider out. Super tackle. 2 points. Vasco Vipers.
शायद पुल तो हुआ था पर जानबूझ के नहीं हुआ था। easemytrip.com सुपर टैकल वहां देखने को मिला है। राइट सुरेश फ्रंटल ब्लॉक के लिए चले गए थे, वहां सफलता मिली नहीं थी। उसके बाद एंकल होल्ड करके जब पीछे की तरफ रेडर को ले जाया गया, शाम और रात खूबसूरत होगा। अगर आप सुबह आराम दोपहर आराम करेंगे तो शाम और रात में मुश्किलात का सबब अक्सर हो जाता है और हम इस वक्त इस टूर्नामेंट के शाम में पहुंच गए हैं। पर नवनीत यदि किसी की इवनिंग या नाइट शिफ्ट हो तो जूनियर स्टीलर्स जर्सी नंबर 56 and 63 आउट। जी इवनिंग तो जो और फिर पहले पायदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, ओपन करते थे, गेंदबाज कोई भी क्यों ना हो गेंद के धागे खोल दिया करते थे। एक हमारे ये जयसूर्या है जो अभी पहले हाफ की समाप्ति हुई नहीं है, 12 पॉइंट कमा चुके हैं। क्या थंडर 20 लगाने के मानस से आज आए हैं, गिर गए चक्रव्यूह में, साहिल फंस गए। और जब आप डीप जाके फंस जाते हैं तो बाहर जाने का रास्ता कहीं आपको नजर नहीं आता। और ये रेड घनश्याम आए हैं शायद 14 नंबर की जर्सी का ये खिलाड़ी, और वक्त गुजारने का मतलब भी नहीं है क्योंकि काटा जो है शून्य पे चले गया है। और नंबर 36 आउट। ये अच्छा लगा, अक्सर हम वो स्माइल नहीं देखते हैं आयुष कोर्ट पे इस रस्साकसी के खेल में। मुझे और ये शगुनी आंकड़ा है, क्या जूनियर स्टीलर्स के लिए शगुन सिद्ध होगा? कल वहां पर हाथ में आया नहीं। 34 और 12 का स्कोर मोहित सैनी गए हैं। यहाँ पे चेन को तोड़ने की कोशिश, लेकिन चेन की जो चुंबकीय शक्ति थी उसमें मोहित फंस गए हैं। थोड़े से उंगली में उनके रहती है, लेकिन यहाँ पर जूनियर स्टीलर्स स्टील वाला प्रदर्शन लगातार दिखाते हुए 35 और 12 का स्कोर है। एक ही मिनट का खेल हुआ है, 4 के घर में गए हैं, जूते को लिया है और ऐसा पकड़ा है, ऐसा जकड़ा है 56 नंबर के खिलाड़ी ने। इसीलिए कहा जाता है कवर्स और कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन सबसे घातक कॉम्बिनेशन होता है, और आज घातक लगती हुई जूनियर स्टीलर्स की टीम में नजर आ रही है। वास्को वाइपर्स पिछले मुकाबले में 18 पॉइंट कमाए थे, संभवतः इस मुकाबले में उससे ज्यादा तो कमाएंगे। वार्तालाप कर रहे हैं, इंटरोगेशन फिलहाल वास्को वाइपर्स के लिए पूरे सारे के सारे स्टीलर यहाँ मौजूद है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया है? 1+2 ऐसा लग रहा है जूनियर स्टीलर्स आउट वास्को वाइपर्स। जी वास्को वाइपर्स फिलहाल ऐसा लगा कि बैटरी हो गई है, उन्हें जैसी छुआ वैसे ही वो गिर गए। कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं यहाँ पे और फिर कोशिश भी नहीं। निशान ने बैक टू बैक कमाने का सिलसिला शुरू। ऑपोजिशन को पढ़ते, ऑपोजिशन ने उन्हें पढ़ा और शिकार कर लिया। 1 पॉइंट वास्को वाइपर्स, जर्सी नंबर 99 आउट। चलिए तीस अंकों का फासला है, 8 मिनट के आसपास का वक्त इस मुकाबले में बचा है। एक और सोलो टैकल करने की कोशिश की, हाथ से छूटा गौरव के, लेकिन एंकल को फिर जाने नहीं दिया इनके साथी खिलाड़ियों ने। साथ में गगन मौजूद थे जिन्होंने अपर बॉडी के ऊपर प्रेशर बना लिया और कोई अवसर नहीं दिया अपने ओपोनेंट को कि वो पॉइंट निकाल पाए। दोबारा देखिए यहाँ कवर्स की पोजीशन, जो सोलो टैकल के लिए खिलाड़ी मौजूद था, एंकल पकड़ी थी, फिर पूरी टीम ने कॉम्बिनेशन दिखाया। जी हाँ, वो भी क्या वक्त रहा होगा। एक वक्त ऐसा भी था कि जो डॉलर और रुपया है वो बिल्कुल बराबर पे हुआ करता था, लेकिन अब लगभग 1 रुपए, माफ कीजिएगा, $1 जो है वो 80 रुपए के आसपास होता है। जूनियर स्टीलर्स जर्सी नंबर 8 आउट। और ये भाई आराम करने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार पॉइंट्स ला रहा है क्योंकि उनका सिर्फ तीसरा मैच है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मौका उन्हें मिले। अंतिम 5 मिनट का यहाँ पर बिगुल बज चुका है। ओ ओ ओ जय हिंद ने वो कार्य किया। 1 पॉइंट वास्को वाइपर्स, जर्सी नंबर 10 आउट। चौथी बार ऑल आउट होने से जल्दी से उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन खेल ये जो आखिरी 2 मिनटों में चल रही है
हम खेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साहिल यहाँ पे रेड लगाने के लिए गए हैं और दोनों से हमला हुआ और इस हमला के तहत करने की कोशिश की है। सामने से आया परस्यूट। सबसे बड़ा जो फासला है वो इसी टीम ने झेला था वास्को वाइपर्स ने, लेकिन जूनियर टीम डिफेंड करते हुए भले एक पॉइंट निकालेगी मगर जयपुर घनश्याम को भेजा गया है। चार का घर है, वक्त ले रही है डिफेंस, आपको रोक दिया गया है, वरना ये चारों खिलाड़ी अगर चित हो जाते तो 4+2 6 पॉइंट मिलता और वो 68 का जो जादुई आंकड़ा है उसे क्रॉस कर सकती थी। लेकिन घनश्याम आज हम अगर वैसा होता ऐसा होता वैसा हुआ था जो कोशिश जरूर करेंगे अपनी टीम के लिए कुछ पॉइंट निकाल पाए, बोनस निकालेंगे, उससे काम तो नहीं चलेगा। लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। वास्को वाइपर्स को हर टीम ने बार के नहीं दी गई, उन्हें 4 बार बाहर का रास्ता